तो डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम देखने जा रहे हैं 11th फिजिक्स वन डायमेंशनल एकविमीय गति और इसके अंतर्गत टीवे सेकेंड में तय की गई दूरी के सूत्र की स्थापना। अब समझना है, यहां एक कंफ्यूजन शुरू में ही होता है। टी सेकेंड में तय की गई दूरी और टी वे सेकेंड में तय की गई दूरी में अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे, आप किसी बाइक से जा रहे हो, 5 घंटे में कितनी दूरी तय की, और कोई ये पूछे 5वें घंटे में, कोई ये पूछे 5वें घंटे में, मतलब 4 घंटा जब पूरा हो गया था, उसके बाद 5वें घंटे में कितनी दूरी तय की है, अंतर है ना। तो समझना बात को, पहले रफली बात समझ लें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 घंटे में तय दूरी, इसका मतलब आप यहां थे और यहां से यहां तक जाने में आपको कितना टाइम लगा, 5 घंटे। लेकिन अगर मैं कहूं 5, और मान लो कि 5 घंटे में आपने 300 किलोमीटर की दूरी तय की है। 5 घंटे में कितनी तय की है, लेकिन मैं कह रहा हूं 5वें घंटे। इसका मतलब हो सकता है कि यहां से जब चले तो 4 घंटे में, अगर मान लो कि 260 चल गए थे। कितने घंटे में चल गए थे आप, कितने घंटे में, तो अब 300 बचा कितना, ये यानी 40 किलोमीटर चले थे। कब आप, 5वें घंटे में, मतलब आप थोड़ा स्लो चले थे। लेकिन उसके डायरेक्ट फार्मूले को कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं। हम मान लेते हैं, तो यहां क्या करें आपने बताओ, 5 घंटे में जो दूरी तय हुई उसमें से 4 घंटे में जो दूरी तय हुई उसको क्या किया आपने, घटा दिए ना। तो वैसे ही अगर आपको 20वें घंटे में निकालना है तो क्या करोगे, 20 घंटे में तय दूरी में से 19 घंटे में तय दूरी को घटाओगे ना। तो ऐसे ही टीवे सेकेंड में निकालना होगा, तो टी सेकेंड में तय की गई कुल दूरी में से उससे एक कम, यानी t-1 सेकेंड में तय दूरी को घटाएंगे आप। तब हम लिखते हैं, यहां लिख लेंगे, माना कि वस्तु द्वारा, यहां लिखेंगे टी सेकेंड में तय दूरी बराबर, हम मान के चलते हैं एस बड़ा और ये टी छोटा। टी केवल प्रेजेंटेशन है कि टी सेकेंड में तय दूरी के लिए गति का द्वितीय समीकरण एस टी बराबर क्या हो गया, यू टी प्लस 1/2a टी का। अब हम मान लेते हैं कौन से में, t-1 सेकेंड में तय दूरी, इसको क्या नाम दे दें, एस टी माइनस। जैसे यहां टी था तो सभी जगह टी था ना, तो जब t-1 है तो हम भी क्या रख देंगे, तो ये होगा u, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, t-1/2a, और क्या आ जाएगा ये t-1 का स्क्वायर। अब आ जाओ यहां पे, टीवे सेकेंड में तय दूरी कैसे निकालोगे, टीवे सेकेंड में तय दूरी आप टी सेकेंड में तय दूरी में से t-1 सेकेंड में तय दूरी को घटाना पड़ेगा, यानी कि आप करेंगे एस टी माइनस, चलो कैलकुलेशन करते हैं। एस टी की वैल्यू यूटी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू रखेंगे, लेकिन आप एक कोष्टक जरूर लगा दें, क्योंकि जब माइनस सामने आता है तो आप कोष्टक जरूर यूज करें ताकि गलतियां ना हो। अब कितना था देखो, u t-1 1/2a t-1 का स्क्वायर। देखिए u t प्लस 1/2a का स्क्वायर माइनस, यहां देखें u का इसमें गुणा करें तो ये होगा u t माइनस u प्लस 1/2a। ये जो है ये, इसके लिए क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर
ए का स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले को यहां यूज करो, कोष्टक लगाना, तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ut प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस, कोष्टक तोड़े? चलो अभी नहीं तोड़ते, थोड़ा सा वेट कर लो। ये हुआ ut माइनस u, इसका पहले इसके साथ तोड़ देते, विभक्त करें 1/2a टी स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर दे माइनस 1/2 2t, फिर इसमें कर दें 1/2a इंटू 1, कोई तकलीफ? ut प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस, अब कोष्टक तोड़े, ut के सामने यहां क्या था, तो क्या होगा माइनस ut, ये माइनस था तो ये प्लस था तो at स्क्वायर, ये 2 से 2 तो बचा क्या माइनस माइनस t, लेकिन ये माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस t, ये होगा माइनस 1/2a, ये इससे, ये वाला भी इससे, अब बचा क्या देखें, u प्लस t माइनस 1/2a, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्राप्त हुआ आपको क्या, टीवे सेकंड में तय दूरी का सूत्र। इसको और भी अगर बेहतर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको u प्लस, यहां कुछ कॉमन निकल सकता है, कहां निकलेगा ए कहां कॉमन निकलेगा, एक मिस्टेक देखें 1/2a, यहां पर देखो, यहां एक मिस्टेक है, 2a है यहां पे, है ना, देखो 1/2a है ना, ये तो ये क्या आएगा a आएगा, तो ये ओनली t नहीं आएगा, ये क्या आएगा at, तो यहां a निकालेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा t माइनस 1/2। देखो यहां पर क्या हुआ था, 1/2a का जब गुणा किए थे इसमें हमने, तो 1/2a में 2 का, तो ये a भूल गए थे हम यहां पे, तो a बचेगा, तो ये at बचेगा, तो ये at बचा, ये at। अब यहां दोनों में a क्या निकल गया, तो क्या बच गया, a कॉमन निकला, तो t माइनस 1/, ये हो गया टीवे सेकेंड में तय दूरी का सूत्र। और इसको और भी थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहो तब आप ला सकते हैं u प्लस a 2t माइनस 1/2। देखे ये इतने भाग को और सॉल्व करना चाहो, लघुत्तम लेना चाहो तो 2 आएगा, तो क्या हो गया 2t माइनस 1/2। समझ गए ना कैसे, क्योंकि t माइनस 1/2, इसके नीचे एक लघुत्तम 2 आया, तो हुआ 2t माइनस 1। अब आपको पता कैसे रखना है, सुनो, प्रारंभिक वेग धन त्वरण, प्रारंभिक वेग धन त्वरण, समय के दुगने से एक कम, समय का आधा, समय का दुगना करें उससे एक, उससे आधा, तो उससे तुम क्या किया करो, जैसे कि 14वें सेकंड में है तो 14 का दुगना 28, उससे एक कम 27 बट्टे, तो डायरेक्ट अचानक 8 दे दिया तो क्या लिखोगे बोलो, 8 दूनी 16, एक कम 15, 15 बट्टे, क्योंकि इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहां कुछ कंफ्यूजन हुआ था वो क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक। अब एक न्यूमेरिकल है जो इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। आपके पास क्वेश्चन है, वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये वैल्यू है किसकी u की, और 6 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के त्वरण से गति कर रहा है, मतलब a की वैल्यू कितनी है 6 मीटर प्रति, तो 10वें सेकंड में क्या निकालना है तय दूरी। तो सही मायने में क्या निकालते अपन, 10 सेकंड में तय दूरी, फिर 9 सेकंड में और घटाते, लेकिन हमने जो डेरिवेशन किया है उससे एक डायरेक्ट फार्मूला बन चुका अपने लिए, अब हमको वो सब करने की जरूरत। आपके लिए क्या होगा, किस सेकंड में बोला है, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले ऐसे, टीवे सेकंड में
तय दूरी। क्या सिखा है? प्रारंभिक वेग गुणित त्वरण, समय का दुगना उससे कम बट्टे 2। ऐसे याद रखो दिमाग में। तो अब आपको क्या चाहिए भाव? 10वें सेकंड में। तो u प्लस ए कितना का? 10 दूनी 20 में 1 गया 19, 19 बट्टे, अब आंसर रखो, u की वैल्यू 40, a की वैल्यू 6 गुणित 19 बट्टे 2, 2 से कटा 3 बार, तो ये 40, 19 तिया 57, तो कितना आ गया? 97 मीटर। तो 10वें सेकंड में तय दूरी कितनी है? 97 मीटर। ठीक। और अगर पूछ लेता 10 सेकंड में तय दूरी, 10 सेकंड में तय दूरी, तो सूत्र कौन सा लगता है? एस टी बराबर ut प्लस 1/2 AT का, और यहां पर होता 10, u का मान 40, इसका मान 10, 1/2, a का मान 6 और t का मान कितना है? 10 था इसके। तो ये होता आपके पास 400, 2 से ये 3 बार कैंसिल, ये हुआ 300, मतलब 700। तो 10 सेकंड में तय दूरी है 700 मीटर, लेकिन 10वें सेकंड में तय दूरी है 97 मीटर। बात समझ आई? ये फर्क है। अब आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ गया तो पुराने कंसेप्ट पे नहीं जाना है, जो नया फॉर्मूला हमने जनरेट किए थे ये वाला, इस पे ही पूरा काम करना है। नोट करो। आपको दिया है एक और न्यूमेरिकल, और वो ये है कि एक वस्तु 10वें सेकंड में, वस्तु 10वें सेकंड में कितना? 69 मीटर, और 15वें सेकंड में कितना? 89 मीटर दूरी तय करती है। तब प्रारंभिक वेग और क्या बताना है? त्वरण। और जो हमको नहीं पता मान लेते, क्या दिक्कत है उसमें? मान लिए, माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना? u मीटर प्रति सेकंड, त्वरण कितना? a मीटर प्रति सेकंड का 1। प्रश्न में जो बात दी है उसी को फॉलो करो। उसने कहा है 10 सेकंड में तय दूरी कितनी, और 15 सेकंड में कितनी? इसी का तो यूज होगा ना, तो बस करते चले जाओ। उसने कहा कि 10वें सेकंड में तय दूरी 69 है। ठीक है, 10वें सेकंड में तय दूरी का फार्मूला क्या सीखे हो आपने? तो देखो 10वां, ये u प्लस ए, 10वां सेकंड तो याद है आपको, 2 गुणित 10 ऋण 1 बट्टे, इसका मतलब u प्लस ए ये हो जाएगा 19 बट्टे 2 बराबर 60। ये नीचे 2 है तो 2 में सबका गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2u, 2 इंटू ए 19 बट्टे 2, 69 इंटू 2, तो ये हो गया 2u, 2 से 2, तो ये हो गया 19a, और ये हो जाएगा 70 दूनी 40, 138। ये बन गया समीकरण नंबर 1। बात समझ आई? ऐसे ही उसकी एक और लाइन दी हुई है। क्या दी हुई है? 15वें सेकंड में तय दूरी कितनी है भाई? 89 मीटर। तो 15वें सेकंड के लिए u प्लस ए, तो क्या होगा? 15 का दुगना 1 कम बट्टे 29 बट्टे, समझ गए ना कैसे? जब भी सीखते आ रहे हो। अब इस 2 का क्या कर दे हम? गुणा, 2u प्लस 2 ए 29 बट्टे 2, 89 गुणित 2, तो ये हो गया आपका 2u प्लस 2 से 2, 29 ए 90 दूनी 180, दो 178। समीकरण नंबर। अब आप चाहो 10th की दुनिया में अपनी, 2 चरों वाला रैखिक। अब यहां समीकरण 1 में से दूसरे को घटा दो, समीकरण 1 या 2 में से 1 को घटाओ, ये 2 में से इसको घटा रहा हूं। देखिए 2u प्लस 29a इज इक्वल टू 178, और यहां क्या आ रहा देखें, 2u प्लस 19a इज इक्वल टू 138, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये कितना आ गया 10a, और ये कितना 40। ठीक, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? तो ये आ गया आपके पास 0 से 0 कैंसिल 4 मीटर प्रति सेकंड। सही है या गलत है? कोई कंफ्यूजन कहीं? ये कंफर्म है 138?
ये कंफर्म है, ठीक है। और यहां पे ये घटा के आया जो क्लियर है। अब क्या लाना है आपको, u। तो a को कहां रख दोगे आप, जिसमें चाहो। a से a के मान को समीकरण 1 या 2 में, तो आ लिखो समीकरण 1 में a का मान। तो समीकरण 1 क्या था देखो जरा आप पास, ये है। तो आपके पास आया 2u प्लस ये हो गया 19 गुणित 4 बराबर 138। तो 2u 19 चौको कितना हो जाएगा आपका 76 बराबर 100 पक्षांतर 2u बराबर 138 माइनस 76 कितना आएगा घट के, भाई बता दो। हाँ इतना टाइम नहीं, 24 आर से 62 होगा। तो ये कितना आ गया 2, 2 से इसको काट दो कितना आया, तो u बराबर कितना आया 31 मीटर प्रति सेकेंड। आपके पास आंसर आ गया, ठीक।